तो कैसे हो तुम सभी लोग। स्वागत है मेरे चैनल वाइबी टेल्स पर, जहाँ कहानी सिर्फ ड्रीमी नहीं थोड़ी क्रीमी भी होती है। अगर तुम लोगों ने सीरीज के पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो मैंने इसकी पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से तुम चेक कर सकते हो। पिछले एपिसोड के एंड पे हमने देखा था ये लोग डंजन में आ चुके थे और मॉन्स्टर्स को मारते हुए आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं। अब ये जो दोनों लड़कियां होती हैं, जिनमें से एक टैंक और एक प्रिस्टेस है, ये वॉरियर की तारीफ कर रहे होते हैं कि वो बहुत ज्यादा कमाल की है, क्योंकि आपको तो हमारी जरूरत पड़ ही नहीं रही है, आप खुद से ही सब कुछ संभाल ले रही हो। तो वॉरियर बोलती है नहीं ऐसी बात नहीं है, अगर तुम लोग मेरे साथ नहीं होते तो काफी ज्यादा मुश्किल हो जाती। क्यों रेली, मैंने सही कहा ना? तो रेली बोलती है कि हाँ। अब ये दोनों लड़कियां रेली को कुछ खास पसंद नहीं कर रही थी, तो बोलती भी है तुमसे किसने पूछा। एंड इसको इस बारे में भी पता होता है कि ये लोग जब सो रहे थे तो ये अकेले क्या कर रही थी। तो ये लोग कहते हैं लोगों ने तो कहा था कि ये डंजन सिंपल है, तो रेली मन में कहती है डंजन सिंपल तो बिल्कुल भी नहीं है। अब ये लोग इसी तरह डंजन के अंदर जा रहे होते हैं, तब इनकी जो टैंक होती है उस पर एक मॉन्स्टर हमला कर देता है और प्रिस्टेस को कोई टेंटिकल के साथ पकड़ लेता है। वॉरियर सोचती है कि जिस हिसाब से यहाँ पर चीजें चल रही हैं, हम लोगों को बिल्कुल भी रेस्ट करने का मौका नहीं मिल रहा है। अब वॉरियर जल्दी से उन मॉन्स्टर्स को मार देती है। अब उनकी जो हीलर थी उन लोगों को हील करना स्टार्ट करती है। तभी रेली बोलती है उस हीलर को कि तुम केयरफुल रहो, तुम्हारे पीछे मॉन्स्टर है। अब वो जैसे पीछे मुड़कर देखती है तो मॉन्स्टर उसको पकड़ लेता है एंड पकड़ने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल था। अब उनकी टैंक वॉरियर से बोलती है कि हमें उसे बचाना होगा, तो वॉरियर बताती है काफी देर हो चुकी है क्योंकि उसने स्लाइम को अपने अंदर ले लिया है, आई मीन निगल लिया है। तुम क्या सोच रहे थे? आई मीन जो सोच रहे थे सही सोच रहे थे। अब उसकी हालत ऐसी हो चुकी थी कि वो खुद बोलती है वॉरियर से कि मुझे काफी अजीब लग रहा है, तो प्लीज मुझे मार दो। कुछ टाइम बाद जो टैंक थी सारा ब्लेम हमारी रेली पर डाल देती है कि अगर तुमने अपना मैजिक का यूज कर लिया होता उस टाइम पे तो हम हमारे हीलर को नहीं खोते। तो रेली यहाँ पर एक्सक्यूज देती है कि आगे चलकर सिचुएशन और भी खराब हो सकती है, तो अपनी पावर को बचा रही है। और वैसे भी तुम्हारी गलती है कि तुमने अपना गार्ड डाउन कर दिया, आखिर तुम लोग कब तक मुझे ऐसी ब्लेम करते रहोगे। उनको आपस में लड़ता देख वॉरियर भी गुस्सा हो जाती है कि अपने आप को ब्लेम करना बंद करो, अब से मैं अकेले ही फाइट करूंगी, तुम लोग बस मेरे पीछे रहना और मुझे कवर करना। रेली सोचती है कि ये लोग भले इंडिविजुअली स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं क्योंकि ना अब इनके पास हीलर है और ना ही इनके पास अच्छा टीम वर्क है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जब इन दोनों की हालत खराब हो चुकी है वही हम वॉरियर को देखते हैं काफी सारे मॉन्स्टर से फाइट करते हुए, उसके ऊपर काफी ज्यादा कर्ज लग चुके हैं एंड वो लोग फाइनली डीमन लॉर्ड के पास पहुंच जाते हैं। डीमन लॉर्ड बोलता है फाइनली तुम लोग आ ही गए, क्योंकि तुमसे फाइट करने के लिए मैं पूरी तरह से प्रिपेयर हूँ। एंड वॉरियर सेथ से कहता है तुम इस कंडीशन में नहीं हो जो मेरे साथ फाइट कर सको। तो वॉरियर बोलते हैं मैं जीत कर ही रहूंगी, मैं ह्यूमैनिटी की होप हूँ, मुझे गॉडेस द्वारा चूज किया गया है। वॉरियर की दो स्किल एक्टिवेट होती हैं, एक तो लेवल एडजस्टमेंट जो कि कुछ ज्यादा ही ओवर पावर्ड स्किल है जिसकी हेल्प से वो अपने अपोनेंट के अकॉर्डिंग अपने लेवल को एडजस्ट कर सकती है। एंड सेकंड होती है प्रोटेक्शन ऑफ गॉडेस, एंड उसने डीमन लॉर्ड पर अटैक भी कर दिया था। तो हमारी सारी बंदियां, आई मीन हमारी नहीं बे, डीमन लॉर्ड की बंदियां गुस्सा हो जाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी डीमन लॉर्ड पर अटैक करने की। तो डीमन लॉर्ड बोलता है इट्स फाइन, जैसा कि मैंने वॉरियर से एक्सपेक्ट किया था। वो फिर से अटैक करती है। डीमन लॉर्ड बोलता है इतने सारे कर्ज लगने के बाद भी तुम स्ट्रांग हो, मानना पड़ेगा। बताया जाता है कि इस गेम के अंदर ये वॉरियर हद से ज्यादा स्ट्रांग है, फर्क नहीं पड़ता तुम कितना ज्यादा लेवल अप कर लेते हो, क्योंकि अपना लेवल तुम्हारे हिसाब से एडजस्ट कर लेती है, यानी तुम बस सिर्फ लेवल अप कर इसको नहीं हरा सकते। वॉरियर कहती है तुम्हारे पास चाहे कितनी एडवांटेज हो तुम मुझे हरा नहीं सकते और ना ही मैं तुमसे हारने वाली हूँ। डीमन लॉर्ड बोलता है इस बात में कोई हैरानी नहीं कि तुम स्ट्रांग हो, लेकिन तुम्हें अपने आसपास की लड़ाई पर भी ध्यान देना चाहिए। तो वो देखती है कि उसकी जो साथी थी उन पर हमारी बंदियां, आई मीन नॉट हमारी यार, डीमन लॉर्ड की बंदियां भारी पड़ रही थी और उनकी हालत खराब कर दे रही थी। रेली पर अटैक करने के बाद कीना बोलती भी है अब जल्दी से हमारी साइड आ जाओ। तो वॉरियर भी बोलती है इनकी टीम तो हमसे ज्यादा प्रिपेयर है, ऐसे ही चलता रहा तो हम लोग जीत नहीं पाएंगे। अब डीमन लॉर्ड फेयर फाइट थोड़ी करता है, वो वॉरियर के साथियों पर अटैक करता है जिनको कि वो डॉज नहीं कर सकती थी। तो वॉरियर आगे बढ़कर वो अटैक अपने ऊपर ले लेती है। अगला अटैक वो रेली के ऊपर करता है, जिस अटैक को भी वॉरियर अपने बॉडी के साथ ब्लॉक कर लेती है। डीमन लॉर्ड बोलते हैं अरे बेचारी, तुम्हारे पास चाहे कितनी स्ट्रेंथ हो लेकिन तुम्हारे टीममेट्स यूजलेस है। अब वॉरियर जल्दी से डीमन लॉर्ड की ओर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। बाकी बंदियां कहाँ चुप रहने वाली थी। प्रिस्टेस अपनी एबिलिटी यूज करती है जिसकी वजह से वॉरियर की पावर जो ऑलरेडी कम हो चुकी थी वो और भी ज्यादा हाफ हो जाती है। उसके बाद फेड्रिक आगे बढ़कर उस पर अटैक करती है जिससे उसका बैलेंस खराब होता है और वॉरियर नीचे गिर जाती है। अब फाइनल अटैक डीमन लॉर्ड करने वाला था लेकिन वॉरियर अभी भी गिव अप करने को तैयार नहीं थी, लेकिन अगले सीन में वहीं पर ढेर हो चुकी थी। सिस्टम बताता है वॉरियर से यहाँ पर हार चुकी है। अब बाकी सारी बंदियां भी हमारे डीमन लॉर्ड की तारीफ करने लग जाती हैं
वही हम देखते हैं डीमन लॉर्ड के गले पर छोटा सा कट लग चुका था। वो सोचता है नॉर्मली वो उसको हरा नहीं सकता था, इसलिए तुमको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता है वॉरियर को हराने के लिए। सेक्रेटरी वहां पर आती है और बोलती है जैसा कि डीमन लॉर्ड से एक्सपेक्ट किया था, आपने तो वॉरियर को भी हरा दिया, तो क्या आप यहीं पर इसको एग्जीक्यूट करने वाले हो या फिर पूरे किंगडम के सामने करोगे। लेकिन डीमन लॉर्ड का ऐसा कोई इरादा नहीं था, वो इसको भी करप्ट करना चाहता है। जैसा कि उसने अभी कहा कि उसे आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होगा, क्योंकि अगर वो इसको यहीं पर फिनिश कर देता है तो एक नया वॉरियर अपेयर हो जाएगा। लेकिन जब तक एक वॉरियर प्रेजेंट है यहाँ पर दूसरा वॉरियर अपेयर नहीं हो सकता, यानी इसको करप्ट करने पर उसका काफी ज्यादा फायदा है। अगले सीन में प्रेस्टिस खाना लेकर जा रही होती है और किसी के लिए नहीं बल्कि हमारी वॉरियर के लिए, और उसे यहाँ पर कैद हुए पूरा एक हफ्ता हो चुका है। वो उसे खाने के लिए खाना देती है तो मना कर देती है कि यहाँ से दफा हो जाओ। वॉरियर को यहाँ पर एक हफ्ता हो चुका है और उसने कुछ भी नहीं खाया, ये सोचकर कि हो सकता है उस खाने में कोई पॉइजन मिला हो। तो वॉरियर यहाँ पे मरने का सोच रही होती है, क्योंकि जैसे ही वो मरेगी एक नया वॉरियर पैदा हो जाएगा। प्रेस्टिस ये सारी बातें आके हमारे डीमन लॉर्ड को बताती है, तो हमें पता चलता है कि वॉरियर को तुम सिर्फ अपनी पावर के साथ करप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उसके पास गॉडेस की ब्लेसिंग है। लेकिन अगर वो यहीं पर मर जाती है तो उसकी होली स्वॉर्ड किसी और वॉरियर को चूज कर लेगी और एक पहले से भी पावरफुल वॉरियर अपेयर हो जाएगा, क्योंकि नए वॉरियर को हराना पिछले वाले से भी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। इसलिए चाहे जो भी हो हमारे बंदे को वॉरियर को करप्ट करना ही होगा। डीमन लॉर्ड बोलता है बाहर से बंदा चाहे कितना स्ट्रांग लगे बट अंदर से वो काफी वीक होता है। वो प्रेस्टिस को अपने पास बुलाकर एक आइडिया बताता है। अगले सीन में वो जब वॉरियर के सेल के सामने जाती है तो उसकी बॉडी पर कई सारे निशान होते हैं, जिसको देखकर वॉरियर बोलती भी है क्या डीमन लॉर्ड ने तुम्हारी पिटाई की है। तो प्रेस्टिस बताती है क्योंकि तुमने खाना नहीं खाया इस वजह से वो मेरी पिटाई कर रहे हैं। तो वॉरियर को लगता है जरूर से प्रेस्टिस पूरी तरह से डीमन लॉर्ड के लिए लॉयल नहीं है एंड साथ ही वो उसे जबरदस्ती अपना काम करवा रहा है। एंड क्योंकि खाने पर तो वॉरियर को शक होता है कि कहीं ये लोग पॉइजन ना मिला दें, तो प्रिस्टेस अपने पोम पोम निकाल देती है और बोलती है कि तुम आकर दूध पी सकती हो, बस तुम्हें जैसा तैसा सरवाइव करना होगा ताकि तुम हमें बचा सको। ऑफ कोर्स नाटक कर रही है एंड जिस नाटक के अंदर हमारी वॉरियर आ जाती है और दूध पीना स्टार्ट कर देती है। लेकिन इस बात को तुम सीक्रेट रखना, मैं कल वापस से आऊंगी। उस दिन के बाद से प्रिस्टेस डेली आने लगी उसको दूध पिलाने के लिए। हाँ, तो वो दूध में करप्टेड माना मिला दे रही थी, जिसकी की वॉरियर को बिल्कुल भी भनक नहीं लगती। एंड ऐसा कर वो धीरे धीरे उसे ब्रेन वॉश कर रही होती है एंड वो प्रिस्टेस के सामने बिल्कुल बेबी की तरह बिहेव करने लग जाती है। जब भी वो प्रिस्टेस को देखती काफी खुश हो जाती कि बड़ी बहन तुम आ चुकी हो, मुझे काफी ज्यादा अकेला लग रहा था। तो प्रिस्टेस बोलती है डू यू वांट मिल्क। उसे करप्टेड माना की वजह से वो उसके मिल्क के एडिक्शन में आ चुकी होती है। सिस्टम के पैनल में हम देखते हैं उसका ब्रेन वॉश 20% तक पहुंच चुका है। डीमन लॉर्ड आता है और बोलता है चीजें काफी स्मूथ चल रही हैं, ऐसे ही चलता रहा तो मेरे आगे करप्ट होने से खुद को रजिस्ट नहीं कर पाएगी। साथ ही जो वॉरियर थी वो प्रेस्टिस पर कुछ ज्यादा ही भरोसा करने लगी थी। डीमन लॉर्ड भी बोलता है कि मुझे बस खड़े होकर यहाँ से देखना पड़ रहा है, कितना ज्यादा बेकार है, बिल्कुल ऑडियंस वाली फील आ रही है। प्रेस्टिस बोलती है हमारे डीमन लॉर्ड से कि वो सब्र करे, क्योंकि इस बार सब्र का फल मीठा नहीं खट्टा होगा। बंदी बिल्कुल क्रेजी हो चुकी थी। जब इसकी आंखें खुलती है तो कहती आखिर में क्या कर रही थी, मैं वॉरियर की ड्यूटी के साथ बंधी हुई हूँ, आखिर मेरे साथ क्या चल रहा है। वो नीचे फ्लोर पर देखती है तो लिखा हुआ था कि तुम अपनी मेमोरी खो रही हो, जो देखकर वो कहती है कि उसे यहाँ से जल्दी से एस्केप करना होगा। प्रिस्टेस जो कि वहीं पर खड़ी होती है बोलती भी है तुम इतनी नर्वस क्यों हो रही हो, क्या तुम भूल चुकी हो मैंने तुम्हें क्या कहा था करने को जब तुम नर्वस होती हो। तो वॉरियर कहती है हाँ आपने कहा था कि जब भी मैं नर्वस हूँ मुझे द अल्टीमेट महान सुप्रीम फिंगर जुत्सु ट्राई करना चाहिए। एंड वो ऐसे ही करने लगती है जिसमें प्रेस्टेस भी उसकी हेल्प करती है। अगले सीन में डीमन लॉर्ड बोलता है मैं काफी टाइम से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, क्या तुम फिर से मुझसे फाइट करना चाहती हो। वो बोलती है मैं एक राइटियस वॉरियर हूँ, मैं तुम्हें अपनी डंजन के साथ हरा दूंगी। एंड उसके जो वर्ड्स थे वो मैं तुम्हें बता नहीं सकता, लेकिन वो सुनकर बाकी बंदियां हंस रही थी। एंड सिस्टम पैनल में हमें दिखाया जाता है उसका ब्रेन वॉश 99% हो चुका है और अब वो डीमन लॉर्ड के साथ फाइट करने को तैयार है, लेकिन फाइट करने का तरीका ऑफ कोर्स कैजुअल होने वाला है। डीमन लॉर्ड बोलता है साल से मैंने गलत सुन लिया, फिर से बोलना तुम मुझे किस तरह से हराओगी। मैंने कहा ना मैं तुम्हें ट्रेनिंग करके हराऊंगी। जो पहले 3 राउंड्स हार गया वो अपनी लॉयल्टी जीतने वाले को प्लेज कर देगा। बंदा उसके सामने नाटक कर रहा था, अरे मुझे तो इस बारे में रूल्स याद ही नहीं थे, कहीं मैं इस बैटल को हार ना जाऊं। तो वो कहती भी है ये डीमन लॉर्ड हार सकता है, तो आखिर ये सारे लोग हंस क्यों रहे हैं। डीमन लॉर्ड बोलता है इतनी आसानी से तुम मुझे हरा नहीं सकती, ये देखो मेरी अल्टीमेट डिवाइन एक्सकेलिवर, अब आकर अपने आप को प्रूफ करो। वॉरियर से डीमन लॉर्ड को हराना चाहती है ताकि वो प्रिस्टेस को बचा सके, बट डीमन लॉर्ड ऑफ कोर्स जीत जाता है, क्योंकि जो प्रिस्टेस थी वो उसे कर्ज कर रही थी ताकि वो हार जाए।
वॉरियर भी अपनी हार को एक्सेप्ट कर लेती है, यानी वो भी अब डीमन लॉर्ड की टीम में ज्वाइन कर चुकी है। डीमन लॉर्ड काफी खुश हो जाता है। हमें वॉरियर का पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पर वो एक फूड फार्म में काम करती थी एंड एक दिन उसे वॉरियर बनने के लिए चूज किया गया गोडेस द्वारा। उस दिन के बाद से उसकी एक हार्ड ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई। उसके पास जितना भी टाइम था सब कुछ स्वॉर्डमैनशिप, मैजिक ट्रैप्स और मॉन्स्टर्स के बारे में सीखने में उसने लगा दिया। उसे जब ही आराम करने को मिलता जब वो थककर बेहोश हो जाती थी। उसे लगा उसके आसपास काफी सारे लोग हैं जो उसकी मदद करेंगे, लेकिन आखिरी में वो सब बस उससे जलन रखते थे। लोग कहते थे तुम तो काफी खुश होंगी कि गॉडेस ने तुम्हें चूज किया है, तुम बहुत ज्यादा कमाल की हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो थक चुकी थी वॉरियर बनकर एंड वो तो बस एज अ ऑर्डिनरी वुमेन रहना चाहती है। सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर डीमन लॉर्ड उसे पूरी तरह से करप्ट कर देता है। हमें इसका नया लुक दिखाया जाता है जो कि काफी अच्छा लग रहा था। सिस्टम बोलता है कांग्रेचुलेशन, एस रैंक वॉरियर सेड अब फाइनली डार्क वॉरियर बन चुकी है। उसका लुक चेंज होने के बाद हमारा डीमन लॉर्ड पूछता है क्या तुम मुझे पहचान पा रही हो? तो वो उसे पापा बुला रही थी, जो देखकर बाकी बंदी शॉक हो जाती है। प्रिस्टेस बोलती भी है उससे कि कुछ ज्यादा नहीं हो गया। अब जैसे वो प्रिस्टेस को देखती है तो उसको अपनी मम्मी बुला रही थी, जो सुनकर प्रिस्टेस काफी हैरान हो जाती है। सोचती है क्या इसका मतलब मैं और डीमन लॉर्ड एक कपल माने जाएंगे, और ये सोचकर काफी खुश हो जाती है। अब बाकी बंदियां जेलस हो जाती हैं और डीमन लॉर्ड से बोलती है कि उन्हें ट्रेनिंग करनी है। डीमन लॉर्ड बोलता है यार मेरे पास बस एक ही एक्सकेलिबर है, यानी एक साथ में एक ही से फाइट कर सकता हूँ, लेकिन चिंता मत करो बारी बारी सबके साथ फाइट करूंगा। लेकिन उससे पहले हमें एक और काम करना होगा। किंगडम अभी भी हमारे खिलाफ खड़ा हुआ है, तो उन बेवकूफों को हमें सबक तो सिखाना ही होगा। अगला सीन हमें किंग के पैलेस का दिखाया जाता है, जहाँ पर किंग की हालत काफी खराब थी और उसके साथी मारे जा चुके थे। वो वॉरियर से बोलता है आखिर तुम ये क्यों कर रही हो? क्या हमने तुम्हें अच्छे से ट्रीट नहीं किया, या फिर हमने तुम्हें अच्छा रिवॉर्ड नहीं दिया तुम्हारी अचीवमेंट्स के लिए? कहीं ऐसा तो नहीं तुमने डीमन लॉर्ड की साइड को ज्वाइन कर लिया है? हमारे डार्क वॉरियर को तो उसकी बातें समझ भी नहीं आ रही होती, क्योंकि उसका दिमाग जो है वो बच्चों वाला बन चुका है। वो किंग को वहीं पर फिनिश कर देती है। डीमन लॉर्ड के गले लग जाती है, बोलती है पापा जैसा कि आपने कहा था मैंने इन सभी को खत्म कर दिया है। डीमन लॉर्ड बोले तुमने काफी अच्छा किया, बाद में मैं तुम्हें इसका रिवॉर्ड जरूर से दूंगा। अब ये जो कंट्री है डीमन लॉर्ड को बिलोंग करती है। सिस्टम बोलता है तुमने किंगडम पर सक्सेसफुली कब्जा कर लिया है, इसका मतलब तुम पूरे किंगडम में कहीं भी ट्रैप्स और मॉन्स्टर्स लगा सकते हो। एंड उसका काफी ज्यादा लेवल अप हो जाता है, जो देखकर रिबेका भी उसकी तारीफ करती है। फेड्रिका सोचती है कि जब वो पहली बार मिले थे तो डीमन लॉर्ड उससे कमजोर था, लेकिन अब वो कहीं ज्यादा ताकतवर बन चुका है। डीमन लॉर्ड उनसे बोलता है कि अब इस कंट्री का नेम चेंज कर हम लोग डंजन रखने वाले हैं। इस पूरे किंगडम पर डीमन लॉर्ड के कब्जा कर लेने पर लोग काफी ज्यादा घबरा गए। उसने अपने मॉन्स्टर्स बिछा दिए हर जगह पर, जिससे हालांकि क्राइम रेट काफी ज्यादा कम हो गया। काफी सारे लोगों के दिल चेंज होने लग गए कि चलो ठीक है जैसा भी है, लेकिन काफी सारे लोग थे जो बिल्कुल भी खुश नहीं थे। लेकिन उसकी किसको पड़ी है बीसी, जब तुम्हारे पास प्रेस्टेस है जो उन सभी लोगों को ब्रेन वॉश कर सकती है। बाबले होने के बाद वो सभी लोग डीमन लॉर्ड की चाटने लगते हैं। पूरे किंगडम का लॉर्ड बनने के बाद यहाँ का काम काफी ज्यादा बोर लग रहा था उसको। सेक्रेटरी आती है कि चलो थोड़ा सा आराम कर लो। फिर वो डीमन लॉर्ड को बोलती है आप काफी कमाल के बंदे हो, भले ही आप पुराने डीमन लॉर्ड जितना स्ट्रांग नहीं हो, लेकिन कुछ तो है जो आप में अलग है। आप एक डीमन नहीं हो, क्योंकि मैंने कभी किसी डीमन लॉर्ड को इतनी पीसफुली किसी जगह पर कब्जा करते हुए नहीं देखा। डीमन लॉर्ड बोलते तारीफ कर रही हो या फिर ताना मार रही हो? डीमन लॉर्ड बोलता है ये अपनी ट्रू पावर को बिल्कुल भी हाइड नहीं कर रही है। वो बोलती है कि मुझे अपने आप को फिर से इंट्रोड्यूस करने दो, मेरा नाम जूलिया है और मैं पिछले कई हजार सालों में कई सारे डीमन लॉर्ड्स को सर्व कर चुकी हूँ, यानी कि मेरे अंदर डीमन लॉर्ड्स का एसेंस है। मैं किसी ऐसा का इंतजार कर रही हूँ जो फर्स्ट डीमन लॉर्ड जितना स्ट्रांग हो, ताकि मैं उसे ये एसेंस दे सकूं जो मेरे अंदर है। क्यों ना हम वेट लगा लेते हैं कि क्या आप इस एसेंस को एब्जॉर्ब कर पाते हो या फिर खुद एब्जॉर्ब हो जाओगे। तो बताओ क्या भी चीज ट्राई करना चाहते हो? सिस्टम बताता है कि जूलिया तुम्हें चार्म कर चुकी है और तुम उसे रजिस्ट नहीं कर सकते। दो रिक्वायरमेंट है, या तो जूलिया खुद ट्रेनिंग के लिए तैयार हो, या फिर तुम्हारे पास इतनी पावर होनी चाहिए कि तुम उसके साथ ट्रेनिंग कर सको। उसे वार्निंग शो होने लगती है कि जूलिया ने तुम्हारी आइडेंटिटी को क्वेश्चन किया है, यानी फिलहाल के लिए वो अपनी इच्छा से तुम्हें एसेंस तो बिल्कुल भी नहीं देने वाली, यानी इस चीज की डिफिकल्टी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो क्या तुम इस बेट को एक्सेप्ट करोगे? यानी कि फिलहाल के लिए अगर वो इसे एक्सेप्ट करता है तो बंदा यहाँ पर टिक नहीं पाएगा। पीछे से हमारे डीमन लॉर्ड की बंदी आ जाती है और बोलती है कि मिस जूलिया तुम अपनी लाइन से कुछ ज्यादा ही बाहर जा रही हो। डीमन लॉर्ड ने प्रॉमिस किया था कि अब हमारी बारी है। सेज भी आगे बढ़कर बोलती है और नहीं तो क्या, पापा ने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो मुझे रिवॉर्ड देंगे। एंड वो लोग आपस में झगड़ा करने लगती हैं कि पहले मैं।
जिस चक्कर में जूलिया का जो चार्म था वो डीएक्टिवेट हो जाता है। वो सभी बंदियां सेक्रेटरी से बोलती हैं तुम कुछ ज्यादा ही लाइन से आगे बढ़ रही हो जबकि तुम बस एक सर्वेंट हो। डीमन लॉर्ड भी बोलता है तुम्हें अपनी औकात पता होनी चाहिए, जब तक तुम खुद नहीं गिड़गिड़ाओगी ट्रेनिंग के लिए मैं तुम्हें ट्रेनिंग नहीं देने वाला। लेकिन इस चैनल की ऑडियंस की तरह तुम बस खड़े होकर देख सकती हो क्योंकि करने की तुम्हारी बस की नहीं है। अगर इस सीरीज का तुम्हें नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो जितना हो सके इस वीडियो को हाइप कर दो एंड 200 कमेंट्स कंप्लीट करवा देना। बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। सेंटर्स बनी मैनेजर, लाइफ हो गई डल, रेड क्लो शैडो मैं पीछे खड़ा हूँ।